गाइस आज के सेशन में हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो हर बार पूछेंगे, यानी रिपीट हुए क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। यूपीएससी के जो बच्चे फॉर्म डाले हैं तो प्लीज़ उसे एमसीक्यू और प्रीवाई क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्लीज़ जो बच्चे इस सेशन को देखेंगे पूरा ही वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन की शुरू करते हैं हम कि यहाँ शुरू हुआ है कि आपका कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थे, इसके कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके विरोध में की थी। तो ये जो जो आपका नेहरू इंडिपेंडेंस रूल इंडिया है, ये किसके विरोध में किए थे, तो ये आपको बताना है। इसमें आपका पहला है कि यहाँ आपका है वित्त, यहाँ आपका वित्त है वित्त आयोग, और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, और तीसरा है नेहरू रिपोर्ट, और चौथा है भारत का है संविधान। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ये सी बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे इसके आंसर को जान रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि बच्चे जब आंसर आते हैं बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छा लगता है कि अब अगर आपको आ रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ जो बच्चे कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत एनर्जी इससे मिलती है कि हाँ जो बच्चे को आता है बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ कहा है कि निम्नलिखित में से कौन है, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो आपके एम.एन. राय की उत्प्रावासीय संप्रदायवादी पत्रिका थी। तो इनकी जो पत्रिका कौन थी है, इनकी पत्रिका को पूछा है आपसे कि पत्रिका कौन सी है। तो इसमें आपका जो पत्रिका है ये आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि वैगार्ड बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यानी कि साहित्यिक कार्य बरार डकैती का स्थान था। तो जो बरार डकैती का स्थान कौन सा था, तो इसमें आपको वो स्थान बताया है। पहला तो है कि बम्बई कर्नाटक में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है पूर्वी बंगाल में, और डी है आपका मद्रास रेसिडेंट में। तो इसमें क्या सही जवाब है आपको बताना है। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि पूर्वी बंगाल में बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बच्चे फॉर्म डाले हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए भाई साहब कि सभी लोग फॉर्म डाल दिए हो या नहीं। अगर कुछ दिक्कत होती है तो नीचे के ज़रूर कमेंट कर दो। तो यहाँ आपका है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में इस ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो यहाँ जो ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन जो हुआ था ये आरंभ हुआ था, लेकिन पूछा है कहाँ से आरंभ हुआ है। तो यहाँ पहला है सेवाग्राम में, दूसरा है दांडी में से, और तीसरा है कर साबरमती से, और चौथा है वर्धा से। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपको कमेंट करना है नीचे, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये साबरमती से शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ आपका साबरमती से शुरू हुआ था। यहाँ हम लिख दे रहे हैं साबरमती। यहाँ आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था भाई, तो इसका आपका एकदम सही जवाब है। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कर लेना है सब कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। यहाँ आपसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको पहला आपका है कि जमनालाल बजाज जो है ये वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, और बी है कि दादा भाई नौरोजी की मुंबई संगठन, और सी है आपका कि लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, और डी है कि बाल गंगाधर तिलक सत्याशोधन सभा। तो इसमें आपसे पूछा है कि सही नहीं है, तो इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन से इसमें सही नहीं है। इसमें बताना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे
कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब है, सही जवाब आपका डी है। सही जवाब क्या है? डी है, एकदम डी सही जवाब है कि ये मेल नहीं खा रहे हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 60वां क्वेश्चन है भाई। 60वां क्वेश्चन है, सन 1922 ईस्वी में साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था। तो जो ये अभियान था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पहला आपका दिया है कि भगत सिंह ने, दूसरा दिया है कि चित्तरंजन दास ने, और सी है आपका राजगुरु ने, और डी है आपका वल्लभा भाई पटेल ने। तो इसमें क्या सही जवाब है? इसको किसने सन 1922 में किसने साराबंदी को जो होना चाहिए था अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ से किए थे? गुजरात से किए थे। इसको एकदम सही जवाब आपका है। आइए हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी यहाँ पहला पूछा है कि प्रस्तुत किसने किया था। तो इसमें आपका पहला है कि इसमें लगभग बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं। पहला तो आपका स्वराज पार्टी, दूसरा कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ तीसरा भी दिया है कि मुस्लिम लीग, और चौथा यानी कि सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो इसमें क्या सही जवाब है? तो इसमें आपका जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन भाई इसमें एकदम सही जवाब है, ये एकदम सही जवाब है ए वाला। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी का उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो किसमें नहीं करता था, यानी कौन नहीं करता था? तो इसमें पहला आपका है बाल गंगाधर तिलक, और बी है RC दंत, और सी है MG रनाडे, और डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसमें क्या सही जवाब है? तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़े हम क्वेश्चन को जल्दी करवा रहे हैं, इसके आगे हम आपको वो सेशन लेकर आएंगे, यानी कि भूगोल से उठे क्वेश्चन और पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 9वां है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो किस में हुआ था निर्वाचन? तो यहाँ पूछा है आपका कि कौन से सही जवाब हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका निर्वाचन, कि मुंबई प्रेसिडेंट में हुआ था, या फिर तत्कालीन मध्य भारत में हुआ, या फिर पंजाब से। तो ये आपको इसमें बताना है कौन से सही जवाब हैं। तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। यानी हम बात करते हैं तो हमारा ए वाला एकदम सही जवाब है। आइए हम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बाकी हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कि 10वां आपका है कि द अनार्किक एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो ये जो भाषा है आपको इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पहला आपका है कि रोलेट एक्ट, और दूसरा है ब्रिट्स इंडिया एक्ट, और सी है इंडियन आर्म्स एक्ट, और डी है एल्बर्ट विल। तो इसमें आपके क्या सही जवाब है? आपको नीचे कमेंट करना है इसके सही जवाब क्या है। तो रोलैट एक्ट है ये सही जवाब है। ये कब से कब तक, सॉरी, ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1919 में शुरू हुआ था। 1919 एकदम सही जवाब है। अब आपको बताना है कि जो फिट्स इंडिया एक्ट है ये कौन से, इसका सन क्या है, यानी ये कब शुरू हुआ था। और इंडियन जो आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है कि इंडियन आर्म्स एक्ट हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1878 में हुआ था। 1878 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था तो ये 1784 में ये हुआ था। और ये जो इंडिया आर्म्स एक्ट हुआ था ये हुआ था आपका 1878 में हुआ है। आपको बताना है कि नीचे डी वाला जो एल्बर्ट विल है ये कब शुरू हुआ, कब से कब तक था। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1930 से 1932 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में कोई बैठकों का प्रयास प्रथम द्वितीयक और तृतीयक गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया गया। इसका इस रूप में उल्लेख गलत होगा। तो इसमें पूछा है क्योंकि, मतलब क्यों गलत होगा। तो यहाँ आपका ए है कि इसमें से 2 से
यानी 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, या बी है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों के ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीकरण हितों का प्रतिनिधित्व किया। तो इसमें या है फिर या सी वाला नीचे दिया है आपका कि सी वाला जो आपका है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में दी हट गई, यानी में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपात पूर्ण हो गई थी। और डी है आपका कि यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं है, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। यानी जो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीयक, तृतीयक हुए थे, ये कह रहा है इसमें सत्र जो थे ये संपन्न हुए, 3 सत्र में संपन्न हुए थे। तो इसमें आपसे पूछे कौन से सही इसके जवाब हैं, तो इसमें आपका जो डी वाला है ये एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो ये एकदम से पता चलता है कि इसके सही राइट आंसर यही है। तो यहाँ एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो बच्चे को नहीं एक बार समझे तो दोबारा से समझ लें कि यहाँ दिया है कि यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं है, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो ये एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस साम्राज्य दल का प्रमुख नेता था, यानी जो कांग्रेस साम्राज्यवादी था इसका प्रमुख नेता कौन था। तो इसमें है कि M.N. राय, और बी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी, और डी है पट्टम ताड़ू पिल्ले, और डी आपका है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें क्या सही जवाब है, इसमें आचार्य नरेंद्र देव बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य डी यानी कि आचार्य नरेंद्र देव बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ सन की बात करते हैं तो सन जो आपका है ये 1934 बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें इस तरह के क्वेश्चन के में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसकी बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी जो नीचे कथन दिए इस पे ध्यान देना है कि वह 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, यानी जो नेहरू जी थे ये उस समय अध्यक्ष थे। और दूसरा है कि इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। और तीसरा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले इन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो इसमें पूछा है कि इसमें कितने जो आपके आंसर हैं कितने सही हैं। केवल यहाँ दिया है कि पहला है, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा सही है, या फिर इसमें में से कोई नहीं सही है। इसमें में से कौन कौन से सही जवाब हैं, तो इसमें आपका इसमें में से कोई नहीं है, कोई सही नहीं है, यानी डी वाला बिल्कुल सही जवाब आपके है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है, किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पहला आपका दिया है कि प्रांतीय सामूहिकरण है, प्रांतीय सामूहिकरण होना चाहिए यहाँ है। और ये दूसरा है कि भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, और सी है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसमें आपका पूछा है कौन से सही राइट यानी जवाब हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब है ये सी है, यानी कि ये पाकिस्तान की स्वीकृति के लिए ये योजना की विषय की परिकल्पना नहीं है, यानी कि जो इसमें नहीं पूछा था ये सी वाला इसके सही जवाब है, और सारे इसमें सही आंसर इसके होंगे। लेकिन यहाँ गलत पूछा था तो गलत, तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब हमारा था। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम यहाँ हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से दिए गए कदमों पर विचार कीजिए। नीचे कदम देते हैं, एक ही कदम है कि असहयोग आंदोलन के पास स्वरूप, यानी जो ये इतने में है आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के पास स्वरूप। तो इसमें पहला है कि
कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, और दूसरा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, और यहाँ तो आपका ये सही होगा, और दूसरा मतलब कि सही होगा। तीसरे की बात करते हैं, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, और चौथा है ब्रिटेन ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासती देने को राजी हुई। तो इसमें कितने सही आंसर हैं आपको बताना है, कितने इसमें सही जवाब हैं। तो इसमें आपका बी एकदम सही जवाब है, यानी दूसरा और तीसरा एकदम सही जवाब है। मैंने गैस लगाया था कि इसमें आपका दूसरा सही होगा, तो बच्चे को जिसको दूसरा सही लग रहा है तो यहाँ तो आपका तीसरा और मतलब कि सी वाला कट जाता और यहाँ डी वाला कट जाता, हम फंसते तो एक में, तो ये हम मान सकते थे कि जो आपका पहला है ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, तो नहीं बनी थी। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होता तो ये दूसरा और तीसरा एकदम सही जवाब हो जाता। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसमें हम कोई व्यक्ति है, इनके नाम नीचे मतलब कि दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ दिया हुआ है, पहले बता दे रहे हैं आपको क्वेश्चन के पहले आंसर है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बताया, या फिर महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बता रहा है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक, किसके बारे में बताया है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आपको बताना है कि किसके बारे में बताया है। तो यहाँ जो आपका है, यहाँ है कि 18 वर्षों की आयु में स्नातक, 20 वर्षों की आयु में 20 वर्षों की आयु में प्रोफेसर तथा सुधार के संपादक, 25 वर्षों की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक बने, और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक भक्त जी ने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है, उनको जिसके बारे में कह रहा है, उन्होंने अपने जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने उनको गुरु माना है। इन शब्दों में से जीवनकार ने वर्णन किया है, तो इसमें किसका वर्णन मतलब ये जो सारी बातें हैं ये किसके बारे में है, ये सब बताना है। अच्छा, सब कुछ क्वेश्चन छोड़ो, लेकिन आपको पता होगा कि जो गांधी जी थे इनके गुरु कौन थे, तो आपको बताना था। तो इनके जो गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पर है? सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, गोपाल कृष्ण गोखले एकदम सही जवाब हमारा है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं। कि जो आपका यहाँ है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षर पूरे समझौते में प्रस्ताव था, तो इसमें प्रस्ताव था क्या था? तो ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, और बी है मुसलमान के लिए वृत्तिक निर्वाचन क्षेत्र का, सी है हरिजन के लिए वृत्ताकार निर्वाचन क्षेत्र का, और डी है कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें आपके कितने सही जवाब हैं, यानी कि कौन से सही जवाब हैं? तो डी बिल्कुल सही जवाब है कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये जो इसमें इसके सही जवाब डी थे 17 में की। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 18वां। तो 18वां है कि MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो किसके लिए ये प्रख्यात थे? तो पहला आपका है कि स्वराज पार्टी के लिए थे, दूसरा है कि ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, और सी है कि मद्रास लेबर यूनियन के, और डी है
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसमें आपका कौन सा सही जवाब है, आपको नीचे कमेंट में इसके सही जवाब क्या है। तो इसमें आपका जो डी है ये बिल्कुल सही जवाब है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हमारी क्वेश्चन खत्म होते, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हम अगले सेशन में आपको करा देंगे। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, या तो भूगोल के लाएंगे या पॉलिटी के लाएंगे। जो भाई जो हमेशा रिपीट क्वेश्चन है वही हम लेकर आ रहे हैं। तो जो बच्चे इसको पूरा करें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिस बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगा हो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।